प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे पाठ 8 में कारक अर्थात केस की। यह हमें बताता है कि कार्य कौन कर रहा है, कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। कैसे? माँ चाकू से फल काटती है, यह हर्षिता की गुड़िया है। श्री कृष्ण ने कंस को मारा। यह सारे शब्द जिन पर अभी हमने गोला लगाया है, यह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का बाकी शब्दों के साथ हमें संबंध बता रहे हैं। तो क्या परिभाषा बनी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। यह भेद क्या है, आइए इस तालिका से समझते हैं। कारक का नाम, अर्थ, कारक चिन्ह। कर्ता कारक, कार्य करने वाला। ने, कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े। को, करण कारक, जिस साधन से कार्य किया जाए। से, के द्वारा। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए। को, के लिए। अपादान कारक, जिससे कुछ अलग हो रहा हो। से, अलग होना। संबंध कारक, जो संबंध प्रकट करे। का, की, के। रा, री, रे। ना, नी, ने। अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो। में, पर। संबोधन कारक, जिन शब्दों से संबोधित किया जाए। हे, रे, अरे आदि। आइए बच्चों, कारक का प्रयोग समझते हैं। कर्ता कारक, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? ने। राम ने रावण को मारा। फिर है कर्म कारक, जिस पर कर्म का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे कर्म कहते हैं। इसका चिन्ह है को। अध्यापिका ने छात्र को बुलाया। करण कारक, जिस साधन से कार्य किया जाता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। चिन्ह क्या है? से और के द्वारा। पेड़ से आम तोड़ो। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वह संप्रदान कारक होता है। चिन्ह है को, के लिए। अध्यापक ने छात्र को एक कलम दी। मैंने भाई के लिए एक किताब खरीदी। अपादान कारक, इसमें जिससे कोई वस्तु अलग होती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह छत से गिर पड़ा। संबंध कारक, दो शब्दों में संबंध का बोध कराने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। इसके कई चिन्ह होते हैं, जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि। यह मेरी कलम है, वह बोला कि गायें हैं। अब बात करते हैं अधिकरण कारक की। इसका चिन्ह है में, पर। बंदर पेड़ पर बैठा है, वह कक्षा में पढ़ती है। तो ये क्या हुआ? क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक, जिसे पुकारा जा रहा हो, और इसके चिन्ह क्या है? हे, ओ, अरे। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अरे वैभव, चुपचाप बैठ जाओ। अब बच्चों, एक उदाहरण के साथ हमें सही प्रयोग बताया गया है। मोहन चाकू से सब्जी छीलता है। मोहन चाकू को सब्जी से छीलता है। तो आपको समझ आया कैसे गलत स्थान पर कारक रखने से वाक्य का अर्थ ही उलट जाता है। तो बच्चों, चलिए अभ्यास करिए और देखिए क्या समझ आया आपको। धन्यवाद।